अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेंसेज। लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें दो सरफेसेस जो है वो होती हैं, जिसमें एक सरफेस जो है वो इसकी कर्व होती है, इसीलिए इसको स्फेरिकल लेंसेज भी कहा जाता है। लेंस में जो इमेज की फॉर्मेशन है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होती है, जबकि मिरर में जो इमेज की फॉर्मेशन है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू होती है। लेंस जो है वो बहुत सी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसा कि कैमरा, आई ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो इन्हीं लेंसेज की वजह से सही देख पाते हैं। तो यहाँ पे लेंस की जो दो बेसिक टाइप होती हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो इनकी जो फर्स्ट टाइप ऑफ है इसमें जिसको कॉन्वेक्स लेंस का नाम दिया जाता है, इसको बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी सरफेस कॉन्वेक्स है। तो दरमियान से ये थिक होता है और यहाँ साइडों से थोड़ा सा थिन होता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस का नाम भी दिया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। दूसरी टाइप का लेंस सेंटर से थोड़ा थिन होता है, यहाँ साइडों से थोड़ा सा थिक होता है। इसको बाई कॉनकेव लेंस या कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। आज के हमारे लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे बनती है कॉन्वेक्स लेंस में और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डाइवर्जिंग लेंस के ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। तो इसकी जो बाकी और टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स लेंस जो है वो बाई कॉन्वेक्स हो सकता है, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स होती है और दूसरी प्लेन होती है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो सकता है, यानी एक कॉनकेव होगी दूसरी कॉन्वेक्स होगी। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बाई कॉनकेव हो सकता है, प्लेनो कॉनकेव हो सकता है यानी एक प्लेन होगी दूसरी कॉनकेव होगी, और कन्वेक्सो कनकेव हो सकता है यानी ऐसा कॉनकेव जिसकी एक सरफेस जो है वो कन्वेक्स होती है। तो यहाँ पे लेंस की टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है क्योंकि रे डायग्राम या फिर इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें इन टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो कॉन्वेक्स हैं। तो इमेजिनरी हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये भी एक ऐसे सर्कल का जो है वो हिस्सा है, उधर से ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है ये भी किसी सर्कल का जो है वो हिस्सा है। तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे। तो एक इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों सर्कल के सेंटर को जो है वो मिलाती हुई लेंस के सेंटर से गुजरती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस का जो सेंटर है ये प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें जो पैरेलल रेज आती हैं वो लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, और इस पॉइंट को फोकल पॉइंट कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस भी इसको कहते हैं, कैपिटल एफ से इसको शो किया जाता है। सेंटर से लेके प्रिंसिपल फोकस का जो फासला होता है उसको फोकल लेंथ या जो है वो फोकल डिस्टेंस का नाम दिया जाता है, और ये स्मॉल एफ से जो है वो शो किया जाता है। ये वाली जो लाइन है इस तरह सेंटर से गुजरती है, इसको ऑप्टिकल सेंटर का नाम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है वो हम कॉन्वेक्स लेंस में देखें कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग जो है वो क्यों कहा जाता है। तो जो भी ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल रेज जो है वो सारी की सारी आती हैं लेंस में से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होती हैं और किसी एक पॉइंट पे जो है वो फोकस हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, और वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन जो है वो बनती है। तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। जहाँ पे सारी की सारी लाइनें कन्वर्ज हो जाती हैं उसको फोकल पॉइंट कहा जाता है, और इस पॉइंट के दरमियान और सेंटर वाले पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फोकस फोकल लेंथ जो है वो कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो हमारी लेंस की फोकल लेंथ होती है ये डिपेंड करती है कि लेंस जो है वो कितना थिक है। लेंस थिक होता जाएगा तो फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होती जाएगी, थिन में जो है वो ये लॉन्ग होगी, क्योंकि जैसे ही लेंस जो है वो थिक होता जाएगा तो वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट जो है वो करेगा। इसलिए जो भी हमारे पास यानी थिक कॉन्वेक्स लेंस होगा यानी ज़्यादा मोटा होगा, उसकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी। और कहा यह जाता है कि ये जो थिक लेंस होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है थिन लेंस की निस्बत। ठीक है। तो फोकल लेंथ जो है वो डिपेंड करती है यानी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द लेंस। उसके बाद
रे ट्रेसिंग पे बात करेंगे कि इमेज को ड्रॉ करने के लिए 3 सिंपल रेज जो है वो हमने लेनी होती हैं और इन तीनों में से फिर हम 2 रेज को यूज़ करके इमेज ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, लेंस में से गुजरने के बाद फोकल पॉइंट पे चली जाती है। दूसरी फोकल पॉइंट से गुजरती है और लेंस से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाती है। तीसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और बगैर रिफ्रैक्ट हुए आगे चली जाती है। तो ये तीनों रेज जो हैं वो आगे जाके जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे इमेज जो है वो बनता है। तो इन तीनों में से हम 2 जो है रेज यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस में इमेज की फॉर्मेशन के लिए। अगर लेंस की इक्वेशन की बात करें तो 1/O + 1/I = 1/f, यानी O जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, I जो है वो इमेज का डिस्टेंस है और F जो है वो ये फोकल लेंथ जो है वो कहलाता है। उसके बाद अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो ये अगेन वही 3 रे जो है वो ली गई हैं जो कि रे ट्रेसिंग में यूज़ होती है। ये 1 रे है, ये 2 है, ये 3 है, ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए कि यही 3 रे जो है वो हमने यूज़ करनी है। तो साइन कन्वेंशन के लिए क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड पे पड़ा होता है तो ऑब्जेक्ट के लिए साइन कन्वेंशन जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर कोई रेयर चांस हो जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड पे पड़ा हुआ होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। क्योंकि हमें पता है कि ये इमेज जो है वो इसी साइड के ऊपर बनना है, तो इमेज के लिए ये वाली साइड जो है वो यहाँ पे इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा और रियल इमेज बनेगा। अगर इमेज जो है वो इस साइड पे बनता है, यानी जहाँ से रे जो है वो आ रही है, इंसिडेंट कर रही है लेंस के ऊपर, तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा और उसके लिए जो साइन कन्वेंशन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है ये भी पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस की। तो ये साइन कन्वेंशंस हैं जो जब आपने इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी है या न्यूमेरिकल वगैरह में, तो ये साइन कन्वेंशंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर लेंस की पावर की बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है 1/f, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर्स। फोकल लेंथ क्योंकि एक लेंथ है, हम इसको मीटर में लेंगे तो ये पावर जो है उसके बराबर होगा और इसकी पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव होता है उसकी पावर जो है वो फिर नेगेटिव आती है। ठीक है, उसके बाद ये डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए। जैसे आई यानी मेकर्स जो होते हैं, जो वॉच मेकर्स होते हैं, वो यानी छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, उनको बड़ा करने के लिए ये मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ होता है। कैमराज वगैरह में यूज़ होते हैं, टेलीस्कोप में हमारी आंखों में जो लेंस लगते हैं वहाँ पे भी, और ग्लासेस यानी आई ग्लासेस में भी ये वाले जो है वो लेंस यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट में हमारे पास है कि हम किस तरह से इमेज फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो F है और ये 2F है। ठीक है, तो इमेज जो है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2F पे पड़ा हुआ होगा तो हमारे पास जो इमेज है रियल बनेगा लेकिन इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा। और अगर 2F पे पड़ा होगा तो सेम साइज़ का बनेगा, बिल्कुल उधर 2F पे बनेगा यानी लेंस की दूसरी साइड पे और सेम साइज़ का बनेगा। अगर आप और करीब कर देते हैं यानी F और 2F के दरमियान ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा और जो है वो यानी रियल बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी, अगर आप फोकल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो रेज जो है वो पैरेलल हो जाएंगी टकराने के बाद, और क्या होगा कि हमारा जो इमेज होगा ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर और करीब आ जाता है यानी इनसाइड द फोकल लेंथ तो रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाएंगी और हमें पीछे की तरफ जो है वो ये कहीं यानी मिलती हुई जो है वो महसूस होंगी पीछे की तरफ। ठीक है, और ये लेंस की यानी उसी साइड पे बनेगा जिस साइड से लाइट आ रही है, यानी अब इमेज जो है वो बहुत बड़ा यानी मैग्नीफाइड होकर मिलेगा, अपराइट होगा और जो है वो वर्चुअल होगा। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे जो भी इमेज बनेगा ना, इस साइड पे वर्चुअल होगा और इस साइड पे जो बनेगा वो रियल इमेज होगा। तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ यानी जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के देख सकते हैं। यानी हमें इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के करीब आता जा रहा है ना तो इमेज जो है वो हमारा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, यहाँ तक कि बिल्कुल इन साइड द फोकल लेंथ आ जाता है तो और बड़ा होके, बहुत ज़्यादा बड़ा होके मिलता है हमें, यानी इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंस कितने % बड़ा करके हमें दिखा सकता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है वो यूज़ किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।